सब अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ, अटेंशन पोजीशन में बैठ जाओ। कोई बच्चा बीच में आवाज नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वायुमंडल। क्या लिखा है? वायुमंडल। मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, मैंने सौरमंडल आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? सौरमंडल मैंने पढ़ाया था। सौरमंडल में मैं बहुत सारी बातें की थी कि पृथ्वी कैसे घूमती है, मौसम कैसे बदलते हैं, सब कुछ ऐसी बातें बताई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई, ये मैंने आपको सौरमंडल में बताई थी कि सौरमंडल में जो मुख्य होता है जो सूर्य होता है। सौरमंडल में मुख्य कौन होता है? और सूर्य एक आग का गोला, ऐसा भी मैंने बातें बताई थी नहीं बताई? अपन नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वायुमंडल। तो टॉपिक का नाम क्या है? वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल जैसे जैसे वायुमंडल, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु पाई जाती है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हाँ, थोड़ा सा धीरे बोला करो। हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ वायु है। अच्छा, वायु है तो मतलब वायुमंडल किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है, जो वायु का आवरण हो, वो वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है, जो जिस वायु का आवरण है, उसे क्या वायुमंडल बोलेंगे। लेकिन देखो, ये हमारा पृथ्वी का फोटो है। किसका फोटो है? जैसे आप पृथ्वी से धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो वायुमंडल अलग अलग होगा। वायुमंडल क्या होगा? ऐसा नहीं, अपन यहाँ इस पृथ्वी की सतह पर टिके हुए, यहाँ पर वायुमंडल अलग है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर अलग है, सब जगह जाओगे तो वायुमंडल अलग, एक जैसा वायुमंडल आपको वायुमंडल सब जगह अलग अलग। इसी तरह देखो, वायुमंडल पृथ्वी पर कौन कौन से वायुमंडल, देखो आप पृथ्वी से 18 किलोमीटर, पृथ्वी से कितने, पृथ्वी से आप 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा आपको पृथ्वी से 18 किलोमीटर के बीच बीच में आपको जो भी मंडल मिलेगा वो उस मंडल का नाम है सौर मंडल। क्या है? पृथ्वी से जो 18 किलोमीटर के जो बीच बीच में पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर तक जाओ, इसके बीच में जो भी वायुमंडल पाया जाता है उस वायुमंडल का नाम क्या है? सौर मंडल। और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओ तो उस वायुमंडल का नाम है समताप मंडल। क्या है? पृथ्वी की सतह से देखो हमारे कनेक्ट है या नहीं वहां पे। पृथ्वी की सतह से, यदि पृथ्वी की सतह से आप 80 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 80 तो एक मंडल आएगा, उस मंडल का नाम है मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? और आप पृथ्वी की सतह से 80 से 740 कितने, 80 से 740 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, उस मंडल आएगा, उसे हम बोलेंगे आयन मंडल। क्या? कौन? तो मंडल बोलो, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अच्छा, आयन मंडल से आप और बाहर चले जाओगे तो उसे बाह्य मंडल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, सौर मंडल कितने किलोमीटर की दूरी पर रहेगा? समताप पर। अच्छा, मध्य मंडल कितने किलोमीटर? और आयन मंडल 80 से 140 किलोमीटर के बीच में आपको जो भी मंडल मिलेगा वो मंडल, उस मंडल का क्या नाम है? आयन मंडल। आयन मंडल। अच्छा, सौर मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, मैं आपको आराम से एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो, सौर मंडल में जितने भी जब भी आप, मैंने अभी पढ़ाया था कल पढ़ाया था कि कैसे बारिश होती है, कैसे बादल बनते हैं, ऐसा पढ़ाया था, नहीं बताया? जितने भी मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होगी? सौर मंडल में। किसमें होगी? अच्छा, बादल बनेंगे तो किस मंडल में बनेंगे? सौर। बादल यदि अपर संघनन की क्रिया होगी, वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा तो सब क्रिया किसमें होगी? सौर मंडल में। कहाँ होगी? अच्छा, आंधियां वांधियां दूर से उठती है तो उस आंधियां वांधियां किस मंडल में चलेगी? सौर मंडल में उड़ेगी। अच्छा, तूफान भी आता है तो किस मंडल में आता? सौर मंडल में आता है। जैसे बादल गरजते हैं, बादल बसते हैं, जो भी घटना, जो मौसम की जितनी भी घटनाएं होती वो किस मंडल में होगी? सौर मंडल में आपको घटना देखने को मिलेगी। अच्छा, ये लिखा हुआ वायुमंडल की जो जितनी भी घटनाएं होगी, अच्छा यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व होगा, डेंसिटी सबसे सर्वाधिक किस मंडल में होगी? यहाँ पर यह चीजें आपको भारी लगेगी, क्या डेंसिटी आपको सर्वाधिक मिलेगी। उसके बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव थोड़े से रुको, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो उसके बाद में आप सौर मंडल 18 किलोमीटर से यदि ऊपर चले जाते हो, यहाँ तो ऊपर चले जाते हो तो एक मंडल आता है, उस मंडल का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है?
उस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है, समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, सूर्य विभिन्न प्रकार की हानिकारक किरणें, अच्छा जो हमारे फायदे के लिए होनी होती किरणें वो भी आती है। तो सूर्य हानिकारक किरणें छोड़ता है जो हमारे त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में कैंसर हो जाता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की हानिकारक किरणें सूर्य से निकलती है। जब इस सूर्य से हानिकारक किरणें, मैंने किरण का फोटो बनाया है, ये हानिकारक किरणें जब ये अंदर नहीं आने देता, समझ रहे हो मेरी बात? यदि ये किरणें, हानिकारक किरणें हमारे सौर मंडल तक पहुंच जाती है, सौर मंडल में हम सब लोग रह रहे, पृथ्वी की सतह पर हम सब लोग रह रहे, यदि ये किरणें यहाँ आ जाती है तो हमारे त्वचा पर गिरेगी और जीव जंतु सब कुछ मरकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग उसमें विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाएगी, उससे लोग रहना का असंभव हो जाएगा। ओजोन परत है जो समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत क्या करती है? ये हानिकारक किरणों को वापस भेजने का काम करती है, हानिकारक किरणों को वापस भेजने का काम करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। ये लिखा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ये पराबैंगनी किरणें होती है, बहुत खतरनाक होती है, वायरस कैंसर पैदा कर देती है, तो ये किरणों को वापस भेज देता है, ओजोन परत भेज देता है। तथा ओजोन परत तथा ये दूसरी बात, ये ओजोन परत है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई वायुमंडल, इतना वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल पाया जाता है तो समान रहता है, वायुमंडल समान रहता है। ऐसे तूफान, बादल, गर्जनी, आंधी तूफान ऐसा इस मंडल में नहीं आता। इसमें तो सब कुछ आता है, लेकिन इस मंडल में आंधी तूफान, बादल, गरजनी ऐसा कुछ भी घटनाएं नहीं होती है। मतलब इसमें जो वायुमंडल हो, जो तापमान होता है समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं थी, कोई भी ये बादल गरजना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ इस मंडल में एरोप्लेन चलती है। कौन चलती है? जो आपने ऊपर चलते देखते हो एरोप्लेन कभी भी इस सौर मंडल को पार करके आयन मंडल में चलती है, सौर मंडल में नहीं चलती है। सौर मंडल में आपके दिमाग में सर सवाल आता है कि सौर मंडल में सर क्यों नहीं चलती है एरोप्लेन? तो दिमाग, क्योंकि यहाँ पर आंधियां चलती है, तूफान चलता है, बारिश चलती है, तो एरोप्लेन अपनी जगह से उड़ने के बाद में एरोप्लेन के ऊपर इतना नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो वो अपने को वहां पर सिग्नल लगे लेते, कहां से उड़ी है, कहां पर उसको रुकना है, तो कहां पर उसको उतरना है, तो वहां वो सिग्नल सिस्टम लगा, उत्तर पूर्व दक्षिण उस दिशा लगे, दिशा सूचक यंत्र लगे हुए थे, उस यंत्रों की सहायता से वो चलती है। जब आप इस यदि एरोप्लेन इस मंडल में उड़ने लगे तो वो उसको कुछ भी नहीं पता चलता, किस दिशा में जाना, कैसे जाना, तब उसको पता नहीं चलता। इसलिए जो एरोप्लेन होती है वो समताप मंडल में उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, एरोप्लेन आराम से चलती है, इसमें कोई एरोप्लेन को समस्या नहीं है। अच्छा, एरोप्लेन यहाँ उड़ रहे, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, एरोप्लेन को समस्या होगी या नहीं होगी? लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ, मैंने ये लिखा हुआ कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तापमान समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है, किस मंडल में नहीं होती है? समताप मंडल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये इसमें होता है। दूसरी बात ये ओजोन परत होती है। ओजोन परत में आप अब वर्तमान समय में सब लोग एसी खरीद रहे, अपन के यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिटियों में जितने भी लोग हैं ऐसी सलाह सबके घर में फ्रिज होगा, उस फ्रिज से, एसी से एक गैस निकलती है, जिस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गैस का क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे गैस निकलती है, तथा ये गैस क्या होती है? ये गैस ऊपर जाती है, ये सौर मंडल को पार करके समताप मंडल में जाती है, वहां पर ये ओजोन परत पाई जाती है। इस ओजोन परत को तोड़ने का काम करती है। कौन करती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्योंकि कहां से निकलती है? एसी, जिसके घर में एसी है वहां से निकलती है, जिसके घर फ्रिज है वहां से निकलती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत नुकसान पहुंचा, ओजोन परत अपने आप में टूटने लगती है। जब मैं आपको बताता हूं और ओजोन परत टूटती है तो वो हानिकारक किरणें अंदर आएगी या नहीं आएगी? जब ये हानिकारक किरणें अंदर आएगी तो हमारे त्वचा पर कैंसर जैसी बीमारियां होगी नहीं होगी? तो जो ओजोन परत को जो नुकसान कौन पहुंचा रहे? एसी, जिसके घरों में एसी लग रही है, जिसके घरों में फ्रिज है, जिसकी जहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें, ये हानिकारक गैसें छूटती है, वो गैसें जाती है समताप मंडल में और इस परत को तोड़ने का काम करती है। समझ में आ गई बातें? हाँ। उसके बाद में आप सौर मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर आपको समताप मंडल मिलेगा। समताप 50 किलोमीटर, यदि 80 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो आपको मिलेगा मध्यम मंडल। कौन सा मिलेगा?
मध्य मंडल मिलेगा। 50 अच्छा यहाँ पर होता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष मतलब आप मैं बताया था मैं सूर्य जो सौर मंडल का मुख्य मुख्य होता है। सूर्य के कितने सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह जो घूमते हैं, कितने ग्रह होते हैं? अच्छा सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरे अरे सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति ना, बृहस्पति। अच्छा कोई चमकीला कौन है? शुक्र है। अच्छा नीला ग्रह कौन सा है? ये बात आपको पता है? तो ये तो ग्रह है। अच्छा ग्रह में कुछ ऐसे ऐसे सूर्य के चार ऐसे जो अंतरिक्ष होता है उसमें छोटे 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 मतलब अपन दिखने में छोटे लेकिन वास्तव में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं? वो भी जैसे पृथ्वी घूमती है, जैसे जो बृहस्पति जो जितने भी जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तो वो भी अंतरिक्ष में उल्टे सुलटे घूमते रहते, उल्टे सुलटे घूमते रहते हैं। तो जैसे ये उल्का पिंड है, उल्का पिंड जैसे ही घूमते रहते हैं और उल्का पिंड जैसे ही गिरते हैं तो मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं? ये इस मध्य मंडल में आते उल्का पिंड जैसे ही गिरा मध्य मंडल में आकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। अच्छा मध्य मंडल में यदि आकर नष्ट नहीं हुआ, यदि मध्य मंडल में आकर नष्ट नहीं हुआ, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आ जाएगा तो सीधा पृथ्वी पर गिरेगा। अरे गिरेगा नहीं गिरेगा? अच्छा जो पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी पर गिरेगा, यदि नीचे लोग जीव जंतु तो वो क्या मर जाएंगे? मर जाएंगे। अच्छा बताया जा रहा है कि राजस्थान में एक झील है रामगढ़ झील। कौन सी झील है? वर्तमान में 12 जिले में पड़ती है रामगढ़ झील, जो उल्का पिंड से निर्मित है। अंतरिक्ष में उल्का पिंड था जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बल के संपर्क में आया, सीधे पृथ्वी पर गिरा और गहरा गड्ढा बन गया। जो गहरा गड्ढा बना तो वहां पर बारिश हुई तो वहां पानी इकट्ठा हो गया। तो जो उल्का पिंड से निर्मित झील है रामगढ़ झील है राजस्थान में। एक लोनार झील है महाराष्ट्र में। वो ऐसा बताया जा रहा है कि उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ। जब ये उल्का पिंड गिरते हैं तो जन हानि भी हो सकती है, लेकिन हमारे एक परत पाई जाती है मध्य मंडल में आते उल्का पिंड को ये नष्ट कर देता। मध्य मंडल में आते उल्का पिंड को क्या हो जाएगा? यदि मध्य मंडल में उल्का पिंड नष्ट नहीं होता तो कहाँ गिरता है? पृथ्वी, और नीचे लोग होते हैं तो मर जाते हैं ना। हाँ तो आपको कोई कुछ नुकसान हो जाता है तो आपको कोई पूछे कि उल्का पिंड कहाँ पर नष्ट हो जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? मध्य मंडल। क्या बोलोगे? मध्य मंडल। अच्छा आपको बता जो एरोप्लेन किस मंडल में उड़ती है तो आप क्या बोलोगे? समताप मंडल में उड़ती है। आपसे कोई पूछ ले कि बारिश आंधी बादलों का बनना गरजना इस किस मंडल में होता है तो आप क्या बोलोगे? सौर मंडल में। ऐसी बातें याद रहेगी नहीं। आपसे कोई पूछ ले कि आप कहेंगे सौर मंडल की कितनी ऊंचाई? आप बोलोगे 18 किलोमीटर। आपसे पूछे कि समताप की कितनी ऊंचाई? आप बोलोगे 50 किलोमीटर। आपको मध्य मंडल की कितनी ऊंचाई? आप क्या बोलोगे? 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर। ऐसा बोल सकते हैं मुझे। अच्छा आपको ये ऐसा समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम क्या है? ओजोन परत। क्या है? अच्छा ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो एसिड और फ्रिज से निकलती है, वो क्या नुकसान पहुंचाती है? उसके आगे आप देखो आपने सौर मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया, मध्य मंडल पढ़ लिया। मध्य मंडल के बाद में आप पढ़ रहे हो आयन मंडल। कौन सा पढ़ रहे हो? आयन मंडल जो 80 से 740 किलोमीटर ऊंचाई पर आयन मंडल पाया जाता है। 80 से लगाकर 740 किलोमीटर ऊंचाई पर एक आयन मंडल पाया जाता है। इस आयन मंडल में क्या होता है? इस आयन मंडल में जितने भी आप सैटेलाइट छोड़ते हो, सैटेलाइट आयन मंडल में रहते। कहाँ रहते हैं? अरे आप जितने भी जो सैटेलाइट छूटे हुए आयन मंडल में। दूसरी बात आयन मंडल क्या कार्य करते हैं? आप घर पर रहते हो, घर पर जाते हो, टीवी चालू करते हो, फोन चालू करते हो। आप यहाँ बैठा किसी को मम्मी को फोन करना, पापा को फोन ना, किसी को फोन करता तो यहाँ बैठे बातें होती है। अच्छा जो भी बातें यहाँ पर आप बैठे, यहाँ बैठे किसी दिल्ली से व्यक्ति से यहाँ विदेश से बातें अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे यहाँ से कोई दिल्ली का लाइव वीडियो यहाँ से कोई चल रहा है तो अपन यहाँ तो आप टीवी में देख सकते हैं नहीं देख सकते? तो वहां से निकलते हैं तो जो किरणें निकलती है तो किरणें जाती है सीधी आयन मंडल में। कहां जाती है? जितने भी रडार सिस्टम होता है जिसमें एरोप्लेन जो भी सिस्टम पूरा सिस्टम सेट होता है, एरोप्लेन जो भी वायु में उड़ने वाली जो हवाई जहाजें होती है, ये पूरे जो तरंगों के माध्यम से चलती है। इस तरंगों के माध्यम से जिससे सिग्नल मिलता है
तो ये सिग्नल सीधे आ जाते हैं आयन मंडल में, आयन मंडल में जाते हैं, आयन मंडल से वापस टकराते हैं, वापस पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा इससे ये रोक नहीं सकते। कौन रोकता है? आयन मंडल। सीधे यहाँ से मानो यहाँ पर कोई घटना हो रही है, तो यहाँ से कोई शूट हो रहा है, यहाँ से हो रही है, तो सीधे सीधे ये जाएगी तरंगे किसमें? आयन मंडल में। किसमें जाएगी? आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है, आयन मंडल से परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी पर लौटती है। और हमें जो भी कार्यक्रम, जो टीवी में कार्यक्रम देखता है, जो जितने भी रडार सिस्टम है, जिससे उसके जब वो किरणें निकलती है, उस जहां से वो चेक करना है, तो किरणें आयन मंडल में जाती है, वहां से टकराती है, और अपन को जो न्यूज है प्राप्त होती है। आज किसी विदेश में क्या घटना होती है, क्या नहीं घटना होती है, वो सब कैसे पता चलती है? वहां से कुछ जो भी लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसकी तरंगे जाती है आयन मंडल में, वहां से टकराती है, वापस कहां पर भेजनी है? पृथ्वी पर, वापस पृथ्वी पर भेजने का काम करता है आयन मंडल। तो देखो, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तथा टेलीफोन, रडार, जो रडार सिस्टम होता है, संसार का जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक, जो मॉडर्न जमाना में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो भी तरंगे निकलती है, उस तरंगों को परावर्तित करने का जो काम करता है, वो करती है आयन मंडल। कौन सा मंडल करते हैं? आयन मंडल। जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो किस मंडल में छोड़े जाते हैं? और उस आयन मंडल से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उस मंडल का नाम है वायुमंडल। क्या है? जब आयन मंडल से आप बाहर निकलोगे, उस मंडल का नाम है वायुमंडल, जिसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। आपको मैंने बताया था, जब हल्की गैस हीलियम, हल्की हाइड्रोजन, हीलियम हल्की गैसें होती है। जो चीज जितनी भी हल्की हो, ऊपर रहेगी नीचे रहेगी? हर चीज हल्की होगी, ऊपर रहेगी नहीं। तो जब आप सौ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आय मंडल को पार करने के बाद वायुमंडल में जाओगे, तो आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहुत भारी मात्रा में मिलेगी। कौन सी गैस? दो गैसें मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आपको पता चलेगा। मैं आपसे पूछूं कि बारिश, तूफान और आंधी की घटनाएं किस मंडल में होती है? अच्छा, एरोप्लेन, वो गाड़ी ऊपर, जो ऊपर वाली गाड़ियां चलती है, किस मंडल में चलती है? आपसे क्यों चलती है? तो सर, आप इसमें कोई मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती, आंधी तूफान कुछ भी नहीं होता, तो एरोप्लेन को चलने में कोई परेशानी नहीं होती। इसे एरोप्लेन किस मंडल में चलता है? समताप मंडल। अच्छा, उससे ऊपर जाओगे तो कौन सा मंडल आएगा? और उससे ऊपर मंडल जाए कौन सा? और आयन मंडल से बाहर निकल जाओगे कौन सा मंडल आएगा? आएगा नहीं आएगा? अच्छा, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती है, उस किरण का नाम है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जो नुकसान पहुंचानी है, उस गैस का क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे निकलती है? एसिड से, और फिर इससे क्या निकलती है? गैस, जो किसको नष्ट करती है? ये बातें आपको समझ में आ गई? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस ये प्रभाव होता है, ये जब मैं कह रहा हूं, ये ओजोन परत होती है, हानिकारक किरणों को अंदर नहीं आने देती है। जब ये हानिकारक किरणें अंदर आ जाती है, तो वापस नहीं जाती। हानिकारक किरणें वापस, जो हानिकारक, अच्छा, अब क्या होता है कि ये लोग फ्रिज, एसी इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ओजोन परत नष्ट हो रही है, ओजोन परत हानिकारक किरणें अंदर आ रही है, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये किरणें वापस अंदर तो आ जाती है, लेकिन वापस नहीं जा पाती है। जब ये किरणें वापस नहीं जा पाती है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जब कोई किरण, जो सूर्य की किरणें जब बहुत सारी अंदर आती है, पृथ्वी की पर आती है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण छोटे बड़े जीव जंतु जलकर नष्ट होने की बहुत गहरी संभावना है। ग्रीन हाउस, अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब किसी ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत भयंकर समस्या है। ये हानिकारक किरणें ये आती है, पृथ्वी पर आती है, वापस लौट नहीं पाती है। दूसरी विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें अंदर आ जाती है, वापस नहीं जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही एक ग्रीन हाउस प्रभाव है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना है, क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। अच्छा, ये आपको समझ में आ जाने से, पृथ्वी का तापमान बढ़ना है, क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्योंकि ये लोग अच्छा, अंधाधुंध में ऐसे यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध में फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, ये किरणें गंदे किरणें छोड़ रहे हैं, इससे नुकसान पहुंचा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो क्या ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। कोई शब्द को, अच्छा, कोई लोग, अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव छोटे रूप में देखा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव कोई फल, अच्छा, किसी की खेती बाड़ी होती हो, किसी को सब्जियां, किसी ठंडे प्रदेश हो, जहाँ ठंडे प्रदेश हो, वहां पर कुछ चीजें उगानी हो, चीजें उगाने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, ऊर्जा चाहिए। प्रकाश के बिना वो जब सब्जी है, कोई खेती आप नहीं कर सकते हो, तो लोग बड़े बड़े खेत के अंदर एक ग्लोबिंग ऐसे एक बना देते हैं,
प्राकृतिक बना देते, ऐसा कृत्रिम बना देते सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर सूर्य की किरणें अंदर तो आ जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती है। धीरे धीरे उसके अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। तापमान अंदर बढ़ने से जो पौधे को ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उसको उसमें मिल जाती है, वहां पर सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हर किसी को पौधों को चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा प्रकाश चाहिए, फल फ्रूट पैदा करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठंडे प्रदेशों में इस ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर तापमान ज्यादा बढ़ने के कारण अब धीरे धीरे देखो लोगों में, आप धूप में आप देखो धीरे धीरे सर्दियां कम है। गर्मियों के समय में लोग सर्दियों के टाइम इतना महसूस नहीं, जनवरी भी निकल गई लेकिन अब ठंडी तो अब लग रही है दिसंबर, लेकिन सर्दियों के टाइम भयंकर सर्दी होनी चाहिए, गर्मियों के टाइम भयंकर गर्मी होनी चाहिए। हर चीज संतुलन होनी जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कभी से कभी भी बारिश हो सकती है, सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में बारिश होती है, और बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती है। ऐसा सिस्टम हो गया है क्योंकि ये सिस्टम पूरा पूरा मौसम बदल चुका है। ये चीजें आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक चीजें अपन के लिए और दुनिया के लिए सभी हानिकारक चीजें हैं। आज के वीडियो में मैं इतनी ही बातें करना चाहूंगा। अपना ही टॉपिक है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें लिखानी मैं लिखवा दूंगा। घरों के दुकानों के गेट के ताले इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि चोरी हो जाए, इसलिए लगाए जाते ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए। बाकी चोर के लिए ताला बाएं हाथ का खेल है, चोर के लिए ताला तो बाएं हाथ केवल इसलिए ही लगाए जाते हैं कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए। बाकी चोर के लिए तो ताला बाएं हाथ का खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल का नाम है डीके एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप सब लोगों से कहना चाहूंगा मेरे इस YouTube चैनल से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।